नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज की जो वीडियो है वह हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए है। आज से जो है लगभग सभी परीक्षा केंद्रों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वह शुरू होनी है। तो सर्वप्रथम तो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आज से हो रही इन परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हैं। और प्यारे बच्चों, मैं कहना चाहूंगा कि परीक्षा को हमेशा एक उत्सव के रूप में देना चाहिए, है ना, क्योंकि जीवन में पग पग में हमारी कहीं न कहीं परीक्षाएं होती रहती हैं। तो इसलिए किसी भी परीक्षा को जो है वह चिंतित होकर आप ना दें। लगभग 2 लाख से ऊपर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो है बच्चों के द्वारा ये परीक्षाएं दी जानी है। तो ऐसी स्थिति में मैं सभी बच्चों को इस बोर्ड परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि यह परीक्षा आप एक उत्सव के रूप में देंगे और कुछ महत्वपूर्ण टिप्सों पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। उससे पहले की टिप्स दूंगा उससे पूर्व मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस समय अपने बच्चे के साथ एक मैत्रीपूर्ण रूप में व्यवहार बनाकर उसके साथ खड़े रहें, उसका हौसला बढ़ाएं। और बच्चों से मेरा निवेदन है प्यारे बच्चों की लगभग 15 से 20 मिनट आपको पूर्व में पेपर दे दिया जाता है, इसलिए कि आप पेपर को बहुत अच्छी तरह रीडिंग करें, है ना। और जिन प्रश्नों में आपको संशय है उन पर टिक लगाकर बाकी चीजों को समयबद्ध ढंग से आप हल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्स रहता है, जो महत्वपूर्ण चीज रहती है, एक तो आपको पुराने टॉपर्स की जो है कॉपियां जरूर देखनी है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। पुराने टॉपर्स का आप प्रत्येक विषय की टॉपर्स की यूपीएससी की वेबसाइट में, जो रामनगर बोर्ड है, उन्होंने अपनी वेबसाइट में पुराने बोर्ड के पेपरों के जो टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपियां अपलोड करी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आपको टॉपर्स की कॉपियां जरूर देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिससे आपको यह क्लियर हो कि वास्तव में लिखने का तरीका क्या होता है। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि नंबर खींचना एक कला होती है। उस कला को आप कितने अच्छी तरह अंकित मतलब कर रहे हैं, अलंकृत, वो आप पर निर्भर है। तो एक तो टॉपर्स की आप कॉपी जरूर देखेंगे। दूसरा, जो मेरा अपना अनुभव मैंने देखा कि अधिकांश बच्चे जो है वह समय जो दी होती है प्रत्येक प्रश्न की अपने शब्दों की एक सीमा होती है। उस सीमा में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई प्रश्न सरल लगता है तो हम स्टार्टिंग में तो उसको बहुत समय दे देते हैं, बाद के प्रश्नों के लिए हम समय कम रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में शब्द सीमा का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 1 नंबर का है तो 1 से 1.5 लाइन से ज्यादा आप लोग नहीं लिखेंगे। इस चीज का पूरे बच्चे ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार हमें कोई प्रश्न बहुत सरल लगता है तो हम उसमें इतना लिख देते हैं। इतना लिखने का मतलब यह है कि बात के पीछे जो 4 नंबर के प्रश्न है वहां के लिए आपने अपना समय खो दिया है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। आपको लग रहा है प्रश्न 2 नंबर का है तो आप उसी हिसाब से, क्योंकि शब्द सीमा भी इसमें दी रहती है, तो उसी हिसाब से 2 नंबर के हिसाब से आपको लग रहा है कि मेरा 2 नंबर के बराबर हो गया है, उससे ज्यादा आप ना लिखें। दूसरा, लेख में बहुत ध्यान दें। लेख का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने लिखी हो तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कहीं पर किसी की जीवन परिचय के बारे में लिख रहे तो उन्होंने कहीं पर यात्रा करी है तो इस यात्रा के स्थान का नाम आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उन्होंने कोई पुस्तक वहां पर उस स्थान पर बैठकर लिखी तो स्थान को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैंने पूर्व में भी कहा था, नंबर खींचना एक कला होती है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े कम रहते हैं, मतलब कम रीडिंग करके आए रहते हैं, लेकिन बहुत जितना उनको आए रहता है वह उसको बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित कर देते हैं। और बहुत ऐसे भी लोग होते हैं पढ़ के बहुत आए रहते हैं लेकिन कॉपी में अच्छी तरह प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान देंगे और अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि बच्चों से भी आप इन जानकारियों को जरूर रूबरू करा दो। तीसरा, प्यारे बच्चे, एक चीज और आप महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे कि आप डायग्राम का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि डायग्राम से भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और आपका लेखन शैली इफेक्टिव बनती है, बहुत बढ़िया। जैसे किसी चीज के आपको प्रकार पूछ रहा है, या जैसे उसने पूछ दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना, या फिर बोल दिया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अब डायरेक्ट लिखने से तो उसको आप डिवाइन करके ऐसे चित्र बनाकर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, फिर उसको आप उसको डिफाइन करो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका चीजें समझ में आएंगे सामने वाले को, है नहीं है। अब मांग का नियम क्या है, या मांग की डेफिनेशन पूछ दी और उसके बाद मांग का नियम उसने पूछ दिया, तो मांग के नियमों को आप ग्राफ से बनाओ, है नहीं है, कि जैसे जैसे भाई किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग घट जाती है, या फिर जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटी तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इनमें, है ना, इन कीमत और मांग में विरोधाभास पाया जाता है। तो इस तरह से ग्राफ के द्वारा आप बताएंगे या तालिका के द्वारा आप उसको बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। पुराने टॉपर्स की आप कॉपी देखेंगे। लेखन शैली का बढ़िया आप करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्यारे बच्चों, आपको
प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। मेरा अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि आप बच्चों को इसलिए जरूर गाइड करें, सभी अभिभावक, कि प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टार्टिंग से अपना जो है एक सीमा पकड़ लेनी है, समय के साथ साथ प्रश्नों को हल करते जाना है और लास्ट तक पूरे प्रश्नों को हल करके आना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, एग्जामिनर कभी ये नहीं चाहता है कि किताब में या गाइड में इसका आंसर क्या है। आप लोग बहुत से क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाए रहते हैं, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, वर्तमान संदर्भ में एआई की क्या महत्ता है। मतलब आपको लग रहा है कि एआई जैसे विज्ञान वर्तमान में अभिशाप है वरदान है, तो ये आपका दिमाग क्या कहता है। आपको अपने विचार लिखने चाहिए, जो आप रट के गए हो वहीं तक सीमित रह जाएगा। अगर अपने विचार लिखोगे तो चीजें बहुत फैल जाएंगी। तो 4 नंबर में प्रश्न आपका आरंभ इजिली हो जाए, तो इसलिए कोशिश ये करेगा कि प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा तो अब आंसर क्या लिखेंगे। तो इसलिए सबसे मेरे बच्चों से अनुरोध रहेगा कि आप सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद जब आपको प्रश्न समझ में आएगा तो आप अपने मन से भी कुछ न कुछ उसमें लिख सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। तो प्रश्न कोई भी बच्चा ना छोड़े, इस चीज का ध्यान रहे। विशेषकर टॉपर्स जो बहुत टॉप में रहते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अगर आपने समय के कारण आपको प्रश्न आता था, लेकिन समय के कारण अगर आपने एक प्रश्न भी छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपकी मेरिट बहुत नीचे आ जाएगी, एंड टॉपर से लिस्ट से बहुत नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चे बहुत अच्छी तरह करते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी एक प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। ग्राफ का प्रयोग करेंगे, पुराने टॉपर्स की कॉपियां देख के जाएंगे, जो इंपोर्टेंट चीजें उन्हें हाईलाइट करेंगे, ग्राफ का प्रयोग करेंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, परीक्षा को एक उत्सव के रूप में देंगे आप बस, क्योंकि पग पग में जीवन में प्यारे बच्चों परीक्षाएं होती रहती हैं, इसलिए इनको जो है मानसिक रूप से इन पर चिंतित नहीं होना है। आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी मेहनत के साथ पढ़ के जाना है और अपना आराम से परीक्षाएं देनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पुनः मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं, सिर्फ मैं इसलिए लाइव आया हूं कि आप सभी, बहुत से अभिभावक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह गाइड करेंगे इस समय, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा इसमें मानसिक रूप से थोड़ा फील करता है बोझ जैसा, क्योंकि परीक्षा का कहीं न कहीं अंदर से भय रहता है। जैसे 10th के बच्चे हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं अंदर से थोड़ा भय बना होता है। तो ऐसे में अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप बहुत मैत्रीपूर्ण रिश्ता रखकर, उसके साथ संबंध रखकर आप उसके परेशानियों के साथ खड़े रहें, उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और बोझिल परीक्षा ना रहे, उसको कहें कि यह एक उत्सव के रूप में आप इस परीक्षा को दो। और जो महत्वपूर्ण टिप्स मैंने बोले हैं, पहला, पूरे पेपर को पढ़ना है समय के साथ, और ग्राफ का प्रयोग करना है, पुराने बोर्ड टॉपर से कॉपियां देख के जानी है, सब शब्द सीमा का ध्यान रखना है ना। इन महत्वपूर्ण चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं, और दूसरा, पेपर कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। पेपर आप बहुत अच्छी तरह करके आएंगे, नहीं सुलेख का ध्यान, लेखन शैली का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जिस प्रश्न में आपको लग रहा है कि यार मुझे नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा पीछे लिखो। स्टार्टिंग में ही आप गलत प्रश्न लिखना शुरू कर देंगे ना, तो एग्जामिनर के माइंड में नकारात्मक भावना आपके लिए आ जाएगी कि यार इसका मतलब ये ठीक नहीं है साहब, मतलब बच्चा नहीं लिख पा रहा है। तो इसलिए कोशिश ये करना कि स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे प्रश्न जो आपको बिल्कुल कंठस्थ अच्छी तरह याद है, उनको लिखने का आप प्रयास करना, जिससे कि सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए एग्जामिनर के अंदर बन जाए। तो बहुत अच्छा आप करेंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जीवन की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। पहला बोर्ड एग्जाम आपका 10th का है, फिर 12th वाले ने तो पहले भी दिया होगा, तो उनको तो थोड़ा अनुभव भी है। तो 10th के बच्चे मेरा एक परीक्षा को उत्सव के रूप में देंगे और बहुत अच्छा करके आएंगे। मैं आप सभी बच्चों को दिल की गहराइयों से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अपना बेस्ट करके आना, बाकी रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, हमें अपना कर्म करना है बस। तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।